पाक सरजमीन का निजाम, कुव्वते अखुव्वते अवाम। अवाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इंसानी बुनियादी हकूक फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 24 2015 में सेक्टर F14 की ज़मीनें हमसे लेके इन्होंने अवार्ड किया। 2025 हो गया, 10 साल हो गए, मकानों को पाबंद करके चले गए। कहाँ चले गए ये नहीं पता। वजीर आज़म पाकिस्तान, वजीर हाउसिंग एंड वर्क्स रियाजुद्दीन पीरजादा साहब, सलूट सलूट। महंगाई 10 साल पहले क्या थी, अब 10 साल महंगाई बाद में क्या है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कलीमुल्ला सलीमुल्ला, सलीमुल्ला से कलीमुल्ला, कलीमुल्ला से सलीमुल्ला, गेंद कोर्ट के अंदर। हम क्या करेंगे, हम किधर जाएं? सलीमुल्ला साहब हम किधर जाएं? किस किस्म के लोग हो यार आप? हाँ, इस सदी में भी आप इंसानी बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी इतने ब्रूटली करते हैं। लोग आधे मर गए हैं, आधे बीमार हैं, मरने वाले हैं, कुछ बाकी मर जाएंगे, आपके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग फाउंडेशन के डायरेक्टर जनरल मलक मोहम्मद जफर इकबाल साहब, रिटायर्ड कैप्टन मलक जफर इकबाल साहब, पिछले दिनों उनकी पोस्टिंग हो गई थी, पावर ताकत वापस आ गए। उन्होंने कहा मैं भी इधर बैठूंगा और मैं देखूंगा मुतासरीन के साथ इनको फैसिलिटेट कौन करता है। नहीं सर, इनको मंडे सर, इनको दब के रखें। आपके पास तो पावर, एक्स्ट्रा पावर भी है ना, दबा के रखें इनको। शिकायत करें तो किसको करें? वजीर आजम को करें, वजीर हाउसिंग को करें। वो वजीर हाउसिंग जो असेंबली में खड़े होकर कहता है कि मुझे एम्पावर करें तो मैं काम करूंगा, मतलब उसके पास पावर नहीं है, वो खुद बता रहा है। तो हम तो किराएदार हैं, हम पाकिस्तानी। याद रहे 1963 के अवार्ड याफ्ता जब पाकिस्तान बना ना, तो हम यहां के लेने वाले थे। फिर इस्लामाबाद बनने के लिए ये अवार्ड हुआ, तो फिर जमीन हमसे ली गई। और आजकल ये इधर जो नंबर प्लेट लगी हुई है वो हमें कब्जा ग्रुप कहते हैं। वो जो बाहर से नहीं आए रोटी रोजी के चक्कर में इस्लामाबाद, जो जुमे की शाम को चले जाते हैं, हफ्ते की रात को वापस आके टूल प्लाजा पे रश डालते हैं, ये वो हमें कहते हैं ये कब्जा ग्रुप है। मैं किसी को नॉमिनेट नहीं कर सकता कि मैं कंप्लेंट करूं तो किसको करूं, शिकायत करूं तो किसको करूं। हमारा यहां मेन बंदा है कौन पाकिस्तान में जिसको शिकायत करें? हम तो किराएदार है ना, अब किराएदार हो गए, पाकिस्तान में रहने का किराया देते हैं। सिर्फ पाकिस्तान की जमीन पर मकान बना के रहने का किराया देते हैं। जैसे वो नहीं बंदा मकान किराए पे लेता है तो बिजली गैस का बिल उसके जिम्मे होता है, इसीलिए सारा कुछ हमारे अपने जिम्मे है। हमने सिर्फ पाकिस्तान में रहना है, टैक्स हमें दबा के देना है, वरना डंडा देंगे। ये इंसानी बुनियादी हकूक की पासदारी। लेकिन एक बात जाते जाते आपको बताते चले, आपके नजदीक इंसानी बुनियादी हकूक की कोई खिलाफ वर्जी की कोई वजह नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखें, दुनिया आपको माफ नहीं करेगी। यह आपकी कमजोरी है। ये जिस तरह आप पब्लिक के साथ बिहेवियर है ना आपका, आपके कान पे जूं नहीं रेंगती। कोई शहरी अगर आपसे कंप्लेंट करेगा, शिकायत करेगा तो कैसे करेगा? ना करें जी, ना करें, आपकी मर्जी है।